कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आंचल कुमारी है एंड आप मुझे देख रहे हैं गेट ओवर इट चैनल पे। तो आज हो गया है सुबह एंड सुबह के बज रहे 9। स्क्रॉल करते करते मेरा टाइम थोड़ा ख़त्म हो गया। जल्दी से फटाक से रूम सेट कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होकर के निकलना है मुझे इंटरव्यू देने के लिए। एंड आई विल टेल यू, मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए जाना है आउटस्पेस कंसल्टेंसी। तो मैं उसके बारे में प्रॉपर वीडियो आज बना के आपको डाल दूँगी कि इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट, आप वहाँ जा सकते हो या नहीं। तो अगर वहाँ जाते हो तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और कैसा है, मैं सब चीज़ डिटेल्स में बना करके डालूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ट्रस्ट में इट्स वेरी टफ टाइम इज़ गोइंग ऑन। मैं 4 महीने पहले मैं जॉब छोड़ी थी कॉलेज एंड में एंड फिर 2 महीने में एक्चुअल में रेस्ट की थी बिकॉज़ मेरी बहन का शादी था एंड और तो मैं प्रॉपर रेस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि 1 महीने में तो खोज लेंगे, मिल ही जाएगा अच्छा कंपनी। एंड फिर यहाँ आने के बाद, नोएडा आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, उस टाइम वैकेंसी नहीं आ रही थी, हायरिंग नहीं चल रहा था। तो मैं वापस अपने घर चली गई क्योंकि फिर यहाँ पे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ अकेले रहना से बेटर था कि घर चले जाएँ। घर जाने के बाद फिर वहाँ से भी, यहाँ पे जब थे तो सिर्फ वर्चुअल कॉल आ रहे थे, वर्चुअल इंटरव्यू हो रहे थे। जब मैं घर गई तो वहाँ पे सारे वॉक इन पे बुलाने लगे। तो फिर 2 महीने रह कर के मुझे वापस आना पड़ा एंड इस 4 महीने में मेरे पास अभी जॉब नहीं है, बट मैं फिर भी रेंट वगैरह दे रही हूँ, पे कर रही हूँ। अब मेरे पास, अब इट्स अ हार्ड टाइम, अब मुझे जॉब चाहिए, अब मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए एंड देखते हैं क्या होता है यार, आज क्या होगा। आज तो रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, कल तक में पता चलेगा एंड देखते हैं क्या होता है। रास्ता पर मैं प्रिपरेशन करते हुए जाऊँगी ताकि हो जाए कुछ अच्छा ही हो। तो मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम पड़ गया, तो अभी तुरंत नहीं निकल सकते इमीडिएटली, इसीलिए बैठ गए हैं। थोड़ा जो काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम आधा घंटा लगेगा, 11:30 बज जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे जहाँ पे मुझे जाना था एंड देखते हैं एट द एंड ऑफ दिस डे मुझे पता चलेगा कि क्या होता है, व्हाट्स द रिस्पॉन्स, इज इट अ पॉजिटिव और नॉट, आई लेट यू नो। बट मीनवाइल मैं चैंटिंग कंप्लीट कर रही हूँ अपनी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं राइड बुक कर दी हूँ यार, और मुझे सबसे पहले अपने बैग में कुछ सामान डालना है एंड भैया बस 2 मिनट में आने वाले हैं। चलो पेन पेपर यहीं से लेके कैरी करना चाहिए। ये तो हो गया, और मेरी माइक की वजह से हो सकता है कुछ कर रही थी। A few hours later. तो मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड सब कुछ बताते हैं ए टू जेड, ठीक है। पहले हम यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद जब हम राइडर बुक किए और हम बाइक पे थे, रैपिडो किए थे एंड देन हमको लगता 3-4 किलोमीटर ही यहाँ से हम अपने लोकेशन से गए होंगे हाईवे पे। उतना ही दूरी में इतना तेज़ बारिश आया। पहले तो कम तेज़ आया था लेकिन फिर भी भीगने लायक था, इतना कि हम भीग सकते थे अच्छा खासा। फिर जैसे ही एक जगह, जो राइडर है उनको एक जगह मिला जहाँ पे कम बारिश हो रहा था, पेड़ के नीचे, वहाँ पे बारिश शायद थोड़ा कम था, शेड था, तो हम लोग वहाँ रुके और आसपास कहीं नहीं था, बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा था वैसा रुकने का जगह, तो हम लोग यहीं रुके थे। भाई इतना गंदा बारिश तेज़ हो गया वहाँ रुकने के बाद, और हम तो बाइक पे ही बैठे हुए थे। हम सोचे कि अब शायद थोड़ा कम हो जाएगा, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से, लेकिन नहीं कम हुआ, उल्टा और तेज़ होने लगा। मेरा यहाँ पे हेलमेट था, हेलमेट की वजह से बारिश यहाँ इस पोर्शन में तो नहीं लग रहा था, बट मेरा ये वाला पोर्शन में पूरा भीग गए थे, ये पोर्शन पूरे भीग गए थे। यहाँ पे मेरा बैग था, मेरा बैग भी भीग गया था और हम किसी तरीके से अपना ईयरफोन वगैरह खोल करके हम अपने बैग में डाल दिए। और हम उस टाइम पे हमको रियलाइज़ हुआ भाई कि हमको लेके आना चाहिए था एक पॉली बैग लेके आना चाहिए था, कि अभी बारिश का टाइम है, मेरे पास तो छाता भी नहीं है। और हमको उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर एक पॉली बैग होता, एक हैंकी होता मेरे बैग में और एक पानी होता, तो शायद ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता। हैंकी इसलिए क्योंकि हम इतना भीग चुके थे कि हमको वो पोंछने में काम आ गया था। दूसरा चीज़, हैंकी तो हमेशा ऐसे भी होना चाहिए। और दूसरा चीज़,
पॉली बैग। कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बचाना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे पहला काम होता है। क्योंकि हम यहाँ पे नोएडा दिल्ली में आप जितना कैश नहीं कैरी करते वो ज़्यादा आप ऑनलाइन कैरी करते हो, तो फ़ोन को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी था। और फ़ोन को हम किसी तरीके से रख लिए सेफ़। मेरा बैग, ये तो अच्छी बात है कि बैग, ये वाली जो बैग है, ये वाली जो बैग है, इसमें बारिश का पानी से ये फिसल के गिर जा रहा था, ये गीला नहीं हो रहा था, और ये वाटर प्रूफ टाइप में था, तो ये हमको बहुत हेल्प किया है। इसके बाद हम क्या किए, अब सोचो अब बारिश कम होगा, अब बारिश कम होगा, लेकिन बारिश कम नहीं हो रहा था, और ना भी उल्टा और तेज़ हो गया था। मैं ना एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, मैं ऐसे छोटा सा क्लिप ली थी, इतना तेज़ बारिश। और उससे पहले, बारिश से पहले क्या हुआ कि हम हेलमेट पहने हुए थे, और हेलमेट इतना मतलब हवा चला था कि हेलमेट मेरे यहाँ हेड से उतर गया, और वो उतर गया मेरे ऐसे पीछे लटक गया, तो हम उसको ऐसे निकाल करके बस हाथ में लिए थे। हमको लगता 2 मिनट ही हुआ होगा, और तभी ट्रैफिक पुलिस वाला हम लोगों को पकड़ लिया। मेरा फूटा किस्मत हर तरफ से मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है। उसके बाद हमको ट्रैफिक वाला जैसे पकड़ा, तुरंत हम डाले हेलमेट, और वो साइड बुला लिया था, और उसमें 5-6 लोग थे, जिसमें एक लेडीज़ थी और बाकी सब मेल थे। एंड फिर वो हम लोगों को बोलने लगे कि हेलमेट को लेकर के, तो हम बोल दिए कि सर हेलमेट तो मेरा निकल गया था, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ निकले हुए, और उसकी वजह से ही बस, और कुछ रीज़न नहीं है। फिर वो तो सर तो उस टाइम पे हमको माफ़ कर दिए हेलमेट को लेकर के, लेकिन उनको जो राइडर था उनका नेम प्लेट वगैरह को लेकर के, नेम प्लेट दिख रहा था, फिर भी उन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए था, पूरा एकदम डेंटिंग पेंटिंग वाला उनको चाहिए था नेम प्लेट, उसको लेकर के वो चालान उनका काटे। पर वो बोले कि ऑनलाइन पे कर देना तो अपना चालान, ऐसे करके ऑनलाइन उसका चालान कट गया। अब हमको बहुत ख़राब लग रहा था भाई, अगर हम हेलमेट डाले हुए होते तो बेचारा को साइड लेके नहीं, मतलब रोका नहीं रहा था, लेकिन भाई हेलमेट मेरे पास नहीं था। मतलब हम क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं हम, रिलैक्स। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हेलमेट उतरने का भी टाइम वही था जब ट्रैफिक पुलिस हम लोग को देख लिया। फिर वहाँ से किसी तरह निकले, फिर हम भैया को पूछे, राइडर को, भैया सब कुछ ठीक है ना, चालान तो नहीं कटा? तो भैया बोले नहीं कटा मैम, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं उतारे रहते तो हम लोग को बुलाया नहीं रहता, रोका नहीं रहता। तो हम उनको बोले भैया अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ था, मेरा हेलमेट पूरा ऐसे उतर गया था, जिसकी वजह से हम बस निकाल करके सोचे थे कि लगाएंगे, तब तक वो देख लिया करके। तो फिर वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी आपका चालान, वैसे भी चालान नहीं कटा, मेरे हमको कोई मैसेज वगैरह नहीं छोड़ा है, आप टेंशन मत लो। मेरा दिन इतना ख़राब, लास्ट टाइम भी जब हम निकले थे इंटरव्यू देने के लिए, उस दिन में बारिश इतना, भाई इतना बारिश था, और ऐसे छप कर करके हम बारिश में गए थे इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, एक तो बहुत दूर था, और यहाँ पे जो आज गए वहाँ पे भी पहले निकलते ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ा, उसके बाद बारिश, और बारिश इतना तेज़ कि अब हम सोचे अब थोड़ा कम होगा, लेकिन नहीं, और तेज़ हो गया। मैं बोला अब तो हम गए। मेरा इस तरफ पूरा भीग चुके थे, इस तरफ पूरा भीग चुके थे, बस मेरा थोड़ा पार्ट बचा हुआ था, ये बॉडी, मेरा जीन्स बचा हुआ था, पर लोअर पार्ट पूरा भीग चुके थे, ये सब वगैरह सब भीग चुके थे, हाथ वाथ सब भीग चुके थे। हम समझ गए थे कि अब हमको लेना पड़ेगा यू टर्न और वापस रूम। लेकिन रूम आते हैं, फिर हम सोचे, जब बारिश पूरा रुक गया, फिर हम सोचे नहीं, रिस्क लेते हैं, और भैया को बोले ठीक है भैया चलो, आपको जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ तक चलो। भैया को लेके गए, फिर हम वहाँ मेट्रो से उतरे, वहाँ पे जैसे भी हम किसी तरीके से पहुँच गए कंसल्टेंसी, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ ठीक था। फिर मेरे इंटरव्यू के टाइम पे वो हमसे पूछ दिया कि आप रिलोकेट कर सकते हो, तो हम बोले हाँ रिलोकेट कर लेंगे गुड़गांव में। बट पता नहीं मुझे एक चीज़ उसका समझ में नहीं आया कि रिलोकेट का जैसे ही वो बात सुने वो मना कर दिए, बस वो सिर्फ रिलोकेशन की वजह से मना कर दिए, और किसी रीज़न से नहीं मना किए। फिर हम उनको बोले भी, तो वो बोले नहीं आप नोएडा में देख लो, हम आपको गुड़गांव में नहीं करा सकते हैं। बोले क्या भाई, आपका काम है मेरा जॉब हमको कहीं देना, अब वो हमको बोल रहे रिलोकेट पहले कीजिए, जॉब आपको बाद में मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, अभी यहाँ का रेंट दे चुके हैं, वहाँ रिलोकेट करेंगे, वहाँ का रेंट जाएगा, मतलब 1 महीने में डबल रेंट। फिर और वो भी मेरे पास ऑफर लेटर नहीं रहेगा तब, जब तक मेरे पास ऑफर लेटर नहीं रहेगा तब तक हम कैसे रिलोकेट कर लें। एंड उनका कहना है कि नहीं आप पहले रिलोकेट करो तभी हम आपको कुछ कर सकते हैं। फिर हम बोले भाई अब हम ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। फिर हम उनको बोले नोएडा के लिए कोई हायरिंग, तो वो बोले नहीं अभी नोएडा के लिए कोई हायरिंग नहीं चल रहा है, तो अब देख लो मैम। तो मेरा दिमाग ऐसे भी ख़राब था, वहाँ पे पानी भी प्यास लगा था, तो
तो हम फिर भी किसी तरह से हम निकल गए वहाँ से। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। समझ गए कि भाई यहाँ पे यही चीज़ है कि उनके बस की बात है और उनका मूड पे डिपेंड करता है। जिनका हो जाता है वहाँ से कंसल्टेंसी से, उनको भाई उनके लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मेरे लिए इट वाज़ न्यूट्रल, नो नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड, बट रहने दो यार, यहाँ नहीं होगा कहीं और से होगा, लेकिन होगा कहीं से तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब कंसल्टेंसी जाने से बेटर आई विल डायरेक्टली गो टू द ऑफिस, मेन ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेंसी वाले भी बहुत नाटक करते हैं, मुझे ये समझ में आया। कुछ तो वो इंटरव्यू लिए ही नहीं, उससे पहले ही वो और इस आउटस्पेस कंसल्टेंसी जाने के चक्कर में आज मेरा EXL में भी इंटरव्यू था, जो कि उसको कैंसिल किए हम। कल उसको कैंसिल नहीं किया, उसको पोस्टपोन किए कल के डेट के लिए, और आज हम आउटस्पेस को चुने। हमने नहीं, इसको प्रायोरिटी दी है कि नहीं भाई, पहले हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन भाई रीलोकेट तो इतना जल्दी नहीं करने वाले। Until and unless I don't have an offer letter, I'm not going to relocate anywhere, because I have already paid rent for this Noida, for this room, but now I don't have a lot of money, a lot of things. I don't have that.